चलें, क्लियर है? वो चलिए, हाँ अब सही है, आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये दो प्रोडक्ट्स हैं, एक ये मिनी स्पैचुला, इसकी सोर्सिंग हम्म। पे हम लोग देखते हैं, बात करते हैं, और इसकी प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं कि ये कैसा है। और दूसरा जो कुकी वाला है, दोनों को हम लोग या वन बाय वन देखते हैं, और इनके ऊपर कुकी के अभी हम अलावा लोग मैंने आपको एक पहले भेजा था, दैट वाज अ कार्पेट स्टॉपर। आई थिंक वो वाला आपने एक प्रोडक्ट आपने ज़्यादा मुझे कहा, 3 प्रोडक्ट भेजे थे मेरे को, वो एक पहले भी भेजा था, उसका आपने कहा था कि इसको पार्क कर देते हैं, दिस इज अ गुड प्रोडक्ट। ठीक है, अब ना एक तो आपने लास्ट जो आपने भेजे थे ना, एक मिनी स्पैचुला भेजा था और एक कुकी स्कूप भेजा था, ऐसा ही है? यस यस यस, लेकिन हाँ, उससे पहले आई थिंक कुछ लास्ट वीक से पहले मैंने आपको एक कार्पेट स्टॉपर भेजा था, जो कार्पेट के नीचे हम लगाते हैं स्टिकर टाइप, टू बेसिकली स्टॉप द कार्पेट फ्रॉम मूविंग। तो यू आल्सो सेड कि दिस इज अ गुड प्रोडक्ट, वी कैन पार्क इट, बट हम आपने मुझे ये कहा था कि इसको और हम ढूंढो हम प्रोडक्ट। उसको भी देख लेते हैं, उसका मुझे कीवर्ड बताइएगा जरा। मुझे निकालना पड़ेगा, एक सेकंड में आपकी चैट से निकाल रही हूँ। चले, कोई मसला नहीं है, आप निकाल के चेक कर ले, और हाँ मैं हम लोग ये शुरू करते हैं मिनी स्पैचुला को ऑब्जर्व करना। हाँ मैंने इसका। अच्छा, ये इसका कीवर्ड सर्च वॉल्यूम इज फाइन, ठीक है, इसका हम्म टोटल रेवेन्यू इज आल्सो फाइन। एवरेज रेवेन्यू हम्म यू कैन से कि ठीक है, मतलब कम 10,000 तक है। मिनिमम होना चाहिए, दैट्स फाइन। एवरेज BSR इज आल्सो फाइन, जो है ना हम्म 30 to 40,000 की रेंज में होना चाहिए, दैट्स फाइन। एवरेज प्राइस इज आल्सो फाइन। एवरेज रिव्यूज, कंपटीशन ज़्यादा है कितने इसके ज्यादा अंदर, है। ठीक है। तो हम लोग यस। देखते हैं इसको, निश को थोड़ा सा स्टडी करके कि क्या है इसके अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम लोग देखें ना, ये 3 4 5 तो स्पॉन्सर्ड आ रही हैं, इनको अगर हम लोग रिमूव भी कर ले या ना भी करें, वट एवर इट इज़, यहाँ से हम लोग ऑर्गेनिक को देखना शुरू करें, तो हम्म ऑर्गेनिक के अंदर मिक्सचर बहुत है, पता नहीं लग रहा कि क्या बिक रहा है। मतलब अगर हम हम्म लोग ये सोचें कि एक मिनट के लिए कि यार ये फिगर जो है ना ये कम है, लेट्स सपोज ये इसको रिमूव भी कर लें, आ, तो अब ये है एक चीज़, ठीक है, 7.99 का बिक रहा है और बहुत अच्छा बिक रहा है, 1214 यूनिट मंथली बिक रहे हैं। फिर ये आ गया, ठीक है, हम्म ये 851 यूनिट्स बिक रहे हैं, ठीक है। फिर ये आ गया, ये और ये किसी हद तक सेम है, बट प्रोडक्ट तो हम्म सेम है, बट अब उसमें और क्वांटिटी। रंग और कलर जो है ना, रंग और अपना साइज के, यस। मतलब कितने कितने यूनिट्स है, पैक साइज जो है ना वो वेरी कर रहा है, ठीक है। तो हम्म ये भी गुजारे लाइक बिक रहा है, 231 है, कम कम यूनिट्स बिक रहे हैं। फिर ये 2 यूनिट बिक रहे हैं, 2 यूनिट वाला अच्छा बिक रहा है, 841। और ये डिफरेंट शक्ल है इसकी इसकी शक्ल भी यस। डिफरेंट है, ठीक है। फिर ये है पैक है, तो ये अच्छा बिक रहा है, 589 यूनिट्स बिक रहे हैं, ठीक है। फिर ये है, ये भी पैक है, लेकिन इसकी शक्ल डिफरेंट है, कलर्स डिफरेंट है। तो फिर ये आ गया, फिर ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, फिर ये आ गया, फिर ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो अगेन ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अब इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना कि कौन सी अच्छी चीज़ है, कर सकते हैं आप आइडेंटिफाई, नो डाउट कर सकते हैं, बट इशू ये है कि आपने लेट सपोज इस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक होना है, और रैंक हो गए और आपका प्रोडक्ट इस कीवर्ड पे आ रहा है, तो कस्टमर विल बी ऑलवेज प्रेफरिंग सो मैनी ऑप्शंस। मतलब कस्टमर के सामने इतने सारे कलर ऑप्शंस हैं, इतनी वेरिएशंस हैं, तो आपका चांस ऑफ गेटिंग सेल जो है ना वो मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इस ये वजह है जिसकी वजह से अगर लेट सपोज यहाँ पर 500 या 500 से कम रिव्यूज भी हों, तो इस प्रोडक्ट की निश में हम लोग कोशिश करेंगे कि नहीं जाए, जो है ना ये एक इशू है इसके अंदर, ठीक है। बाकी मैंने बताया कि सब कुछ ठीक है, एक तो रिव्यूज का मसला है और दूसरा वेरिएशंस का मसला। तो इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, इसके ऊपर हम लोग मेहनत ना करें, बेहतर है, ठीक है। ठीक है, दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। आप जब दूसरे तक का, उसको सर्च करें, मैं वो वाला प्रोडक्ट जरा निकाल लूँ जो आपने कहा था कि इसको पार्क हाँ, कर देना। आप बताएं उसका नाम क्या है, कीवर्ड क्या है?
हाँ वो मैं ढूंढ रही हूँ चैट में। ठीक है, चले मैं दूसरे प्रोडक्ट को हाँ आप ब्रीफ करता हूँ। कुकीज को देख लें। हाँ। हाँ अच्छा, ये कुकी वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, ये निस्बतन इस वाले से ठीक है कि एक ही तरह की चीज़ बिक रही है, पैक साइज में वेरिएशन ज़रूर है। पहले दो को अगर हम लोग स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग है, इनको हम लोग रिमूव भी कर दें। हम्म। और तो इसमें अगर हम लोग देखें, रेवेन्यू भी बहुत अच्छा है, एवरेज रेवेन्यू भी बहुत अच्छा है, बीएसआर भी बहुत अच्छा है, प्राइस भी बहुत अच्छी है। सिर्फ ये इशू है अगेन कि यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है, सर्च वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। तो इसके अंदर हम लोग कुछ कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर हम लोग ये देख सकते हैं कि रिव्यूज़ किसके कम है और वो फिर भी सेल कर रहा है। जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है, इसको अगर हम लोग देखें तो ये सिंगल बिक रहा है 14.99 का, ये सिंगल बिक रहा है। दोनों के डिज़ाइन में वो खास चेंज थोड़ी छोटी सी है, लेकिन डेफिनेटली इतनी कोई प्रोमिनेंट नहीं है। एक थोड़ा सा बड़ा है और एक छोटा है। फिर ये तीन के साइज में बिक, तीन नंबर ऑफ तीन पीसेस बिक रहे हैं। फिर ये एक ही बिक रहा है 12 शरिया 97 का। फिर ये तीन बिक रहे हैं, सेम चीज़ है। निस्बतन ये थोड़ी सी कलर में डिफरेंट है। ये थोड़ा डिफरेंट प्रोडक्ट है, ये भी डिफरेंट है। लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगी कि इस निश में सेम प्रोडक्ट जो है ना वो ही बिक रहा है। अब इसमें एक ये मुझे सेलर नज़र आ रहा था जिसका बीएसआर बहुत अच्छा है, 3788 का है। 5 सिर्फ रेटिंग्स अभी मिली हैं इसको, 93 रिव्यूज़ हैं। इसने नई लॉन्च की है और कमाल लॉन्च की है। 95 यूनिट्स बेच रहा है महीने के, और $12.97 पे, $12.97 पे बेच रहा है। FBA फीस 5.26 है। तो ये एक अच्छा है, जिसको हम लोग अपना कन्वर्टर बना के इस निश में काम कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लेट सपोज अपना कन्वर्टर बनाने के लिए चूज करते हैं। इस तरह करके हम लोगों ने 3 कन्वर्टर्स बनाने होते हैं। एक इसको भी बना सकते हैं आप कन्वर्टर, इसके भी अच्छे यूनिट्स बिक रहे हैं। और ये 3 यूनिट बेच रहे हैं 20.98 के। फिर ये इसको भी बना सकती हैं। ठीक है, बेहतर है कि हम लोग तीन तीन का करें। ठीक है, 3 वाला जो है ना वो इट्स अ गुड थिंग। तो ये टॉप 3 आपके कम्पिटिटर्स आ गए जिसके कम रिव्यूज है और अच्छे बेच रहे हैं वो। ठीक है, इनकी सेल अच्छी है, बीएसआर अच्छे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली इनके बीएसआर नहीं अच्छे। सॉरी, इसका बीएसआर 10,000 समथिंग है, इसका बीएसआर 24,000 है। तो बीएसआर जो अच्छे है वो ये इसका अच्छा है, लेकिन इसकी रिव्यूज बहुत ज़्यादा है, इसकी लिस्टिंग की एज एक काफ़ी ज़्यादा सेकंड, होगी। आप आप इंडिविजुअल बीएसआर को जब मेजर कर रहे हैं तो उसका इंडिविजुअल कंपेटिटर का एक कंपेटिटर का बीएसआर का अच्छे का रेंज क्या है? अच्छे से मुराद के देखे ना, ये इसका 2000 बीएसआर है। ये महीने के बेच रहा है यूनिट, 2000 के बीएसआर के ऊपर कितने यूनिट बेच रहा है? 2531 यूनिट बेच रहा है। हाँ और मैं ये रेंज पूछ रही हूँ। 629 तो के क्या? बीएसआर के ऊपर 6615, 6615। तो या ऑन द कंट्रारी ये 24,000 का बीएसआर है इस कम्पिटिटर का। तो ये 144 यूनिट सिर्फ बेच रहा है। बीएसआर जिस तरह अप होता जाता है तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपके कम बिक रहे होते हैं, बीएसआर इस बात की निशानी है। तो देखें, अच्छा। ये 629 के बीएसआर पे कन्वर्टर 6,615 यूनिट सेल कर रहा है। ये 2083 के बीएसआर पे 2531 यूनिट्स महीने के बेच रहा है। तो अच्छा, तो अगेन माय हम कंक्लूजन है कि अगर किसी का बीएसआर कम हो और ऑन दैट बेसिस उसके सेल यूनिट ज़्यादा हो तो वो वाला कंपेटिटर हमें पिक करना चाहिए और वो अच्छा कंपेटिटर है, राइट? हाँ या वो एग्जैक्टली, नीश अच्छी है? ओके। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बीएसआर कम जितना हो उतना अच्छा है, बट अपना रिव्यूज का वो भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है कि हमने वो कन्वर्टर मेनली चूज करना है जिसको हम लोग बीट कर सके। ठीक है, अब ये 93 रिव्यूज वाला ये बहुत अच्छा है, ये सिंगल यूनिट ही बेच रहा है। इसको हम लोग बना सकते हैं अपना कन्वर्टर। इसका बीएसआर भी अच्छा है, 3788 है। बहुत अच्छे यूनिट्स बेच रहा है। और
जो है ना इसका इसकी सेल भी, रेवेन्यू भी बहुत अच्छा है, तो इसकी एज भी कम होगी, ठीक है ना। अच्छा, Correct. अब सोर्सिंग की तरफ जाते हैं इसी प्रोडक्ट की। हम लोग यहाँ से ही जा सकते हैं, डायरेक्टली भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। सोर्स ऑन अलीबाबा पे क्लिक कर दे तो हमको ठीक ये है, मल्टीपल सप्लायर जैसी प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली दिखा देगा। ठीक है। अच्छा, अभी आपने किया ये है कि जो 3 कंपैटिटर्स आपने चूज़ किए हैं, यानी जो आइडियल सिनेरियो है, उसकी हाँ आपने विंडोज़ खोली है। हाँ, आई कैन सी। वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यहाँ से मैं सप्लायर्स की भी विंडो खोल लूँ ना, तो फिर हम लोग उसके ऊपर जाते हैं। ठीक। दो तीन कंपैटिटर जो हमने चूज किया, अब देखेंगे यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे सप्लायर्स हैं जो हम लोगों ने देखना होता है। अब वो यही हुँ, देखना होता है सप्लायर चूज करते वक्त कि वो एक तो प्रेफरेबली मैन्युफैक्चरर हो, लेकिन ट्रेडिंग या होलसेलर कंपनी भी है। तो अपना ये देखना है सबसे पहले कि वो वेरीफाइड हो, ठीक है। हुँ, अलीबाबा ने खुद वेरीफाई किया होता है। फिर ये दूसरा, हुँ। ये जो साइन है ये है ट्रेड इंश्योरेंस का, कि वो ट्रेड इंश्योरेंस दे रहा हो, ठीक है, और 2-3 साल से वो उसकी हिस्ट्री हो, ठीक है। और कौन-सा साइन ट्रेड, सॉरी, कौन-सा साइन ट्रेड एश्योरेंस का? ट्रेड ट्रेड एश्योरेंस यानी कि अलीबाबा, ओके। अलीबाबा का यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है, ऑर्डर्स फ्रॉम हाँ दिस जी, हाँ, देख सप्लायर्स रही हूँ। आर कवर्ड बाय अलीबाबाज ट्रेड इंश्योरेंस प्रोग्राम। तो यानी कि सॉरी, इस, मैं आपसे सवाल बीच में पूछ रही हूँ क्योंकि मैं साथ-साथ लिख भी रही हूँ, तो इसलिए वो ठीक है, ठीक है। ओके, नो इशू। तो जो है ना, ये बेसिकली अलीबाबा का ट्रेड इंश्योरेंस प्रोग्राम होता है सप्लायर्स के हुँ, लिए। और बायर्स को, जैसे हम लोग अलीबाबा के केस में बायर होंगे, तो बायर्स को हुँ, बेनिफिट कर रहा होता है और सप्लायर्स को भी एक तरह से बेनिफिट होता है कि सप्लायर्स को अलीबाबा का ट्रस्ट मिल जाता है ट्रेड इंश्योरेंस में जो एनरोल हो जाते हैं। तो बेसिकली जब ट्रांजैक्शन होती है तो अलीबाबा भी इस की छोटी सी एक फीस लेता है ट्रेड इंश्योरेंस की। और जो है ना, अलीबाबा भी इन्वॉल्व होता है ट्रांजैक्शन के अंदर। लेकिन जब आप नॉन अलीबाबा ट्रेड इंश्योरेंस वाले लोगों के साथ काम करते हो तो यू आर एट योर ओन, ठीक है। तो हम लोग अपना फिर उसकी रेटिंग्स चेक करते हैं। 5 का स्केल होता है, 5 के स्केल में से 5 भी अच्छी है, 4.5 भी अच्छी है, 4.5 से 5 तक बहुत अच्छी है, और राइट। 4 to 4.5 आप कह लो गुड है, ठीक है। एक्सेलेंट के ऊपर जाना चाहिए, प्रेफरेंस इसी चीज़ की होनी चाहिए। अब ये अगेन अच्छा सप्लायर है, इसको यहाँ से आप क्लिक कर लो। इसका एमओक्यू हुँ, है, मिनिमम ऑर्डर 500 पीस ये देता है। लीड टाइम सही। प्रोडक्शन करने का 30 डेज है, और 30 to 45 डेज के अंदर शिपमेंट बाय सी पहुंचती है। तो ये ठीक है, इसकी प्राइस भी निस्बतन ठीक है। ये आइटम बिक हुँ, रहा है 19 या 20 का बिक रहा है 3 पैक। तो अब हुँ। इसके अंदर ये 0.87 का दे रहा है, तो लाइक डीडीपी प्राइस इससे हम लोगों ने लेनी है। तो व्हाट इज़ द ये अप्रोक्सीमेटली कोई पर पीस अगर 0.87 का है, तो अगर हम लोग इससे 3 पीस लेके लॉन्च करते हैं तो लाइक हुँ, ये 4 या 5 का, 5 तक का $5 डीडीपी तक का रेट मिलेगा, जिसके अंदर डीडीपी मींस के डिलीवर ड्यूटी पेड टू योर डेस्टिनेशन, जहाँ पे आपने इस सामान को भिजवाना है। तो सही है। नॉर्मली ये इसको इनको टर्म्स बोलते हैं। ये मैंने शीट के अंदर जो स्लाइड्स हैं उसमें बड़ा डिटेल में बताया हुआ है कि ओके, एक ई एक्स डब्ल्यू होती है, एक्स वेयर हाउस। आपने ठीक है। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सप्लाई चेन के अंदर इन सारी टर्म्स को, लेकिन इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि एक ई एक्स डब्ल्यू होती है एक्स वेयर हाउस प्राइस, जो कि मैन्युफैक्चरर के घर से या मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री से हमने उसका सामान उठाना होता है खरीद के, उसको पे करके। और फिर दूसरी एफओबी प्राइस चलती है, जिसके अंदर वो वहाँ तक पहुँचा देता है, डॉक तक, शिपमेंट डॉक तक शिपमेंट को पहुँचा देता है, बोर्ड तक पहुँचा देता है। तो वो फ्री ऑन बोर्ड यानी कि बोर्ड तक पहुँचाने वाली प्राइस होती है। यस, उसके आगे आपने ड्यूटियाँ पे करके जो है ना अपना सामान खुद लेके जाना होता है डेस्टिनेशन तक। तो यस। ये प्राइस बहुत चलती है, ई एक्स डब्ल्यू चलती है, एफओबी चलती है। प्लस फिर जो सबसे ज़्यादा जो हमारी तरह के सेलर्स इस्तेमाल करते हैं प्राइस, वो डीडीपी प्राइस होती है, क्योंकि उसके अंदर ये होता है कि हम लोगों को ड्यूटी और फ्रेट फॉरवर्डर्स के चक्रों में नहीं पड़ना पड़ता। प्राइसेस शिपमेंट की और ड्यूटियों की चेंज होती रहती हैं। तो हुँ, वो जो जिम्मेदारी होती है, सबसे अच्छा केस और सिनेरियो यही है कि
आप सप्लायर के ऊपर, अच्छे सप्लायर पे डालो जो जो अपना फ्रेट फॉरवर्ड करके खुद आपके सामान को राखी के साथ, मतलब पूरी हिफाजत के साथ जो है ना वो पहुंचाए वहां पर। तो दिस इज द बेस्ट सिनेरियो। तो आप अपनी जो प्राइसिंग है, जो कॉस्ट अच्छा, है। मैं सॉरी यहाँ पे अभी आपको स्टॉप कर रही हूँ। हमने जो है ये आपने अभी मुझे थोड़ा समझाया सारा कुछ। तो यू सेड कि दिस सप्लायर इज गुड सारी चीज़ों पे, बट इसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 500 पीस है। तो अगर आपने कहा कि हम 3 या 4 पीस के साथ लॉन्च करेंगे, तो वो हमें 3-4 पीस देगा जब उसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी डिफाइंड है 500? नहीं नहीं देता, नॉर्मली नहीं देता। हाँ, आप फिर एक सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, आपके पास और भी सप्लायर होते हैं। अब जैसे ये अगला सप्लायर आपको नज़र आ रहा है, ये हाँ, 144 पीस का इसका एमओक्यू है। तो यहाँ से हमारी हाँ। ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और ये भी वेरीफाइड सप्लायर है, 4.7 इसकी रेटिंग है। ये 9 साल से अपना काम कर रहा है, ट्रेडिंग कंपनी है। ठीक है, तो इसकी अभी हम लोग ट्रांजेक्शन भी देखते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं हम लोग। क्राइटेरिया दिया हुआ है प्राइस वाइज, एमओक्यू वाइज, वेंडर रेटिंग वाइज, एडवांस फिल्टर्स को भी यूज कर सकते हैं जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ यहीं से ही बेसिकली हीलियम 10 ने बहुत अच्छा ये फीचर किया है। इसको यूज करना चाहिए कि हम लोग अपनी सोर्सिंग का डिसीजन प्रोडक्ट का यहीं से कर लेंगे। मतलब अगर मैं सीधी बात करूं तो अगर ये हमने 3 पैक बेचने हैं, मिसाल दे रहा हूँ, तो ये $20 के हमने बेचने हैं, 20 रुपए की, आप समझेंगे 20 रुपए के बेच रहे हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे सोर्सिंग का डिसीजन कर रहे हैं। तो मतलब इन अ नटशेल मैं कहूँ कि अगर ये हमको 5 का मिलता, ठीक है, 15% आपकी प्राइस की रेफरल फीस होती है। रेफरल फीस का पता है आपको? क्या बताऊँ मैं आपको? नहीं अमेजोन पता। की, हाँ, अमेजोन की रेफरल फीस जो होती है वो आपकी सेल प्राइस का 15% होती है। अमेजोन अपनी मार्केट प्लेस में बेचने का, हर प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बेचने का 15% चार्ज करता है आपको। ठीक है, तो उसको ओके, उसको बोलते हैं रेफरल फीस। ठीक है, ठीक। तो आप कह लो एक तरह से कि जगह टैक्स है अमेजोन का। ठीक है, तो वो सही। 15% होती है। तो अगर आप तो जो बीस भी हम डॉलर सेल कर रहे हैं, हाँ, तो 20 का 15% वुड गो इनटू अमेज़न्स हाँ, अकाउंट। ये मैं आपके सामने साथ साथ करता भी जाता हूँ, जस्ट आपको ग्रैब करने के लिए। उसके बाद हम लोग एफपीए कैलकुलेटर पे भी करेंगे, लेकिन ये मैं ठीक है। आपको जान के मैन्युअली बता रहा हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो हाँ, 20 का, अगर आपने 20 का बेचना है तो 15%, तो $3 या $3 तो डॉलर। अमेजोन ले गया। ठीक है, एक सही। तो ये कॉस्ट ठीक होगी है। आपकी। ठीक है, फिर ये होगी राइट। आपकी रेफरल फीस। दूसरी राइट। जो है अमेजोन फीस आपको चार्ज करता है पर यूनिट के ऊपर, वो होती है एफबीए फीस, जिसमें पिक श्वेत सर, पिक आपकी पिक आवाज़ पैक कट शिप रही है। पिक पैक शिप टू कस्टमर फीस होती है एफबीए फीस। वो होती है बेस्ड ऑन शिफ्टिंग। वॉल्यूम, लेंथ, विड्थ, हाइट और अपना वेट। ठीक है, आइटम का वजन कितना है, आइटम की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, उसकी बुनियाद के ऊपर अमेजोन देखता है कि ये आइटम मेरी कितनी जगह घेर रही है। उस हिसाब से वो पर यूनिट की एक एफबीए फीस जो है ना वो चार्ज करता है आपके प्रोडक्ट को। तो जैसे अभी हमने निकाली रेफरल फीस, एफबीए फीस का भी मतलब इस तरह से डायरेक्टली हम लोग खुद नहीं निकालते, अमेजोन खुद ही निकालता है। लेकिन अमेजोन ने सही। अपना एक एफबीए कैलकुलेटर दिया हुआ है, उसके ऊपर अभी हम जाते हैं ओके। अलीबाबा के ऊपर रिव्यू करने के बाद। तो ये यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटा अंदाजा करा रहा हूँ, तो $3 के करीब है। अप्रॉक्सीमेटली, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको कि 3-1 डॉलर के करीब इसकी ना एफबीए फीस होगी। ठीक है, तो 3 + 3 $6। $6 ये हो गई। अच्छा, हम्म। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये जो फीस है ना $6, ये आपने अपनी जेब से नहीं देनी, समझ सही। रहे हैं? ये वो फीस है जो कि एक्चुअली के अंदर किसने देनी है, कस्टमर ने। कस्टमर ने देनी है। एग्जैक्टली ये वो अच्छा, तो कॉस्ट है। मैं आपसे एक एक ऊपर मैक्रो लेवल की बात कर रही हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं अलीबाबा से प्रोडक्ट सोर्स करूँगी $3 का, फॉर एग्जांपल, हम्म विद द डीडीपी एंड एवरीथिंग। हम्म होगी उसकी प्राइस 0 पॉइंट समथिंग की, बट वो मुझे पड़ेगा 3 का मेरे जगह हाँ, पे पहुँच कर। एग्जैक्टली उसके बाद मैं उसकी रिटेल प्राइस लगाऊंगी लेट्स से $15, लेट्स से।
तो पहले तो उस 15 में से 3 माइनस हो जाएंगे, अब बचे $12। उस $12 में से लेट्स से फर्दर और 5 माइनस होते हैं जो कि अमेजोन ले जाता है। तो हाँ जो अमाउंट मेरे पास बचेगा वो बचेगा $9। तो ये $9 स्ट्रेट प्रॉफिट है या इसमें भी कोई और कॉस्ट है? हाँ, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। आप अपने इस सवाल को बस अभी याद रखें, ये बहुत डिटेल में आपको अभी ये मैं बताने वाला हूँ। आप बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरफ मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये जैसे एक फुलफिलमेंट फीस मैंने आपको बताया, ऐसी एवरेज मैंने बोल दिया कि $3 आपको FBA फीस चार्ज कर रहा है अमेजोन, $3 आपको रेफरल फीस कर रहा है। तो ये $6 वो फीस है जो कि कस्टमर ने पे करनी है और आपके प्रोसीड में से निकल जानी है, ठीक है। तो आपकी कॉस्ट है, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि आपकी कॉस्ट है जो आपने लगाने हैं, जो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है और जमा जो आपकी शिपिंग कॉस्ट है, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट और शिपिंग कॉस्ट को जब आप जमा करते हो तो वो बन जाती है लैंडिंग कॉस्ट, ठीक है। यानी कि आपका प्रोडक्ट आपके मैन्युफैक्चरर से आपके रिटेल पॉइंट के ऊपर जब पहुंचता है, इट्स जस्ट लाइक फिजिकल ब्रांडिंग, मतलब जो फिजिकल ब्रांड में होता है वैसा ही सब कुछ अपना अमेजोन की ब्रांडिंग में भी होता है, ऑनलाइन ब्रांडिंग में भी होता है। कि लैंडिंग कॉस्ट क्या है कि आपने प्रोडक्ट खरीदा और उसको शिप कराया अपनी रिटेल डेस्टिनेशन के ऊपर, तो दैट इज़ योर लैंडिंग कॉस्ट। और उसके अंदर बैंक चार्जेस भी अगर कुछ शामिल हैं तो वो भी आप पर पीस पे डिवाइड कर लेते हो, तो वो आपकी लैंडिंग कॉस्ट हो जाती है। तो मैं कहता हूँ, ऐसे ही मिसाल दे रहा हूँ आपको, कि ये 3 पैक आप लेते हैं, इसकी शिपिंग और अपना प्रोडक्ट की कॉस्ट डाल के ये बन जाते हैं लेट्स सपोज $5 का आपको पड़ता है, ठीक है, पर पीस। तो 5 डिवाइड बाय, अगर मैं 20 का बेच रहा हूँ तो ये 25% है। तो ये परफेक्ट है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ गिमिक्स या अपना सप्लाई चेन की, हाँ, और सप्लाई दूसरा चेन आपको की। मैं ये बता रहा हूँ कि हमने रिटेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कैसे सेट करनी है, किन फैक्टर्स को एग्जैक्टली माइंड में रख के रिटेल प्राइस सेट करनी है, वो मुझे एग्जैक्टली क्लियर हो हाँ, गया। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक। तो ये आपने ये एक मोटा मोटा असूल है दुनिया का, कि आपने आपकी जो प्राइस है, आपकी जो कॉस्ट प्राइस है, वो आपके प्रोडक्ट की रिटेल प्राइस का 25% या इससे कम होनी चाहिए प्रेफरेबली, ठीक है। तो आपकी वो एक आइडियल सिनेरियो है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अच्छा, मैं आपको वो आपके सवाल को भी एक छोटा सा जवाब दे देता हूँ और फिर डिटेल में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब 20 का आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, 6 ले गया अमेजोन, पीछे आपके प्रोडक्ट की प्राइस है कितनी, 5 DDP, तो हाँ ये 9 पाँच, बच गया, हाँ ठीक है। सही है। तो एग्जैक्टली आपके सवाल का जवाब यही है कि यही आपका प्रॉफिट है। 9 डिवाइड बाय 20, दिस इज 45%, ठीक है। 45% इज योर प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो अभी इसका हम लोग ROI भी निकालते हैं, ठीक है, कि आपने $9 कमाए, कितने लगाए थे, कॉस्ट आपकी क्या थी, लैंडिंग कॉस्ट क्या थी, 5। तो 9, तो ये 108% जो है ना, वो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 180% आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो कि बड़ा ही आइडियल है, बहुत ही अच्छा है, बड़ा ही परफेक्ट है ये, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ होती है जो कि आपने सवाल बड़ा अच्छा किया। अब आगे होती है PPC या मार्केटिंग बजट, ठीक है। यस हाँ, तो वो अभी नहीं डाली मैंने, ठीक है। तो यस। मार्केटिंग बजट जो PPC है, वो भी आपकी डेफिनेटली कॉस्ट होती है, उसके अंदर आपकी ब्लीडिंग सॉरी, हो रही मुझे होती है। मुझे पीपीसी का फुल फॉर्म बताइएगा। पे पर क्लिक हम लोग डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे जब लॉन्चिंग रैंकिंग पे पहुंचेंगे, तो पे ठीक है। पर क्लिक को PPC को करके भी देखेंगे अपना, इसके सारे उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो PPC चला रहे होते हैं हम लोग, अपना ऐड चला रहे होते हैं ताकि प्रोडक्ट लोगों को नज़र आए और अपना लोग उसको ख़रीदें। तो आपका आपका जो है ना, जो बजट है PPC का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कितना बजट महीने का करते हो। मिसाल दे रहा हूँ मैं ऐसे ही समझाने के लिए, कि आपने लेट्स सपोज 9 $9 एक यूनिट के ऊपर बनाए, ठीक है, सारी कॉस्ट निकाल के। तो 9 यूनिट को अगर आप अपना मल्टीप्लाई कर दो, आप डेली लेट्स सपोज मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि डेली आप बहुत ज़्यादा नहीं तो चलो 10 यूनिट बेच रहे हो, ठीक है। तो डेली आप 90 की सेल कर रहे हो, तो महीने की आप जो है वो $2700 की सेल कर रहे हो, ठीक है। और 300 यूनिट्स आप बेच रहे हो और $2700 की आप सेल कर रहे हो।
तो ये आपकी प्रोजेक्शन होगी कि आपने, मिसाल दे रहा हूँ ऐसे ही समझाने के लिए, कि आपने क्या कहते हैं 9 महीने के 300 यूनिट्स बेचने हैं और उस पर आपने कितना प्रॉफिट कमाना है, $2700। मिसाल दे रहा हूँ कि आपने आपने कहा कि मैंने $2700 का प्रॉफिट कमाना है, और रेवेन्यू कितना बन गया, 300 मल्टीप्लाई बाय, आप 20 का बेच रहे हो तो 6000 का रेवेन्यू बन गया, और और उसमें प्राइस से आपने 2700 का प्रॉफिट आपने बनाना है। तो ये आपने तय किया, ठीक है। जी तो अब 2700 का रेवेन्यू कमाने के लिए या 300 यूनिट बेचने के लिए यू डिटरमिन के भाई अब आपने पीपीसी कितनी चलानी है, ठीक है, मतलब हाँ कितने कितने बजट की पीपीसी चलानी है। शुरू में तो आपका एक्सटेंसिव बजट लगता है, ठीक है, दैट इज डेड श्योर कि आप शुरू में ब्लीडिंग कर रहे होते हो, आप अपना खून एक तरह से कह लो कि बहा रहे होते हो, एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हो, पीपीसी कर रहे होते हो। तो मैं मिसाल देता हूँ कि आप $20 की पीपीसी डेली बेस पे चलाते हो, जब आप रैंक हो गए हो तो आप $20 की पीपीसी चला रहे हो डेली बेस पे। तो 20 को हम लोग 30 के साथ कर लें, अगर हम लोग 30 दिन में $20 की चलाते हैं तो $600 की आपने पीपीसी चला दी। तो इन टोटल महीने के अंदर से 600 की आपने, अगर आपने $20 की पीपीसी के साथ ये रिजल्ट अचीव कर लिया तो दिस इज द अमाउंट, $2100, दिस इज द फाइनल अमाउंट जो कि आपके पास आएगी। और इसके अलावा भी एक अमाउंट है, वो कौन सी अमाउंट है जो आपके पास आएगी, वो आपने मुझे बताना, वो कौन सी है? आप बताएं, सोच के बताएं जरा। एक तो प्रॉफिट आ गया ना आपके पास, ये तो सिर्फ प्रॉफिट आ रहा है, और क्या आएगा? Is there anything which Amazon gives me as a seller? सॉरी, I'm not sure about it. क्या Amazon कह तो रही कुछ हो? नहीं देता है रजिस्टर्ड सेलर को। Amazon तो कोई अमाउंट नहीं देता है अपने नहीं, प्रोडक्ट बेचने के 15 अमेजोन तो 20%। लेता है भाई, कब अमेजोन तो देता है? लेता है। अमेजोन का फोकस सिर्फ लेने के ऊपर होता है, देने के ऊपर नहीं होता। हाँ, अब मैं आपको नहीं, बताता हूँ कि, हाँ हाँ देखिए, आपका आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या है, ये $5 ना लैंडिंग कॉस्ट है। या 5 को मल्टीप्लाई कर लो किसके साथ, 300 यूनिट्स लेट्स सपोज आपने बेचे हैं, तो ये जो $1500 है ये आपकी कॉस्ट है, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगी, ये किसके पास जाएगी, ये हमारे पास ही ये तो आएगी ना। हमारे पास क्यों आएगी? ये तो हमने सप्लायर को देना है ना उससे प्रोडक्ट प्रोक्योर करने के लिए। ओहो, वो तो देना है, बट लेकिन वो हमें कस्टमर पे कर रहा है उसके लिए बेसिकली, एग्जैक्टली क्योंकि हमने अपनी कस्टमर डिटेल में उसको ऐड कस्टमर किया हुआ है। कस्टमर पे कर रहा है, एग्जैक्टली। तो अगेन इसको मैं सेग्रीगेट कर रहा हूँ कि जो आपका 20 था उसमें से मैंने निकाले $6 यस अमेजोन के निकाले, तो आपको $14 आपके अकाउंट में आएंगे। आप समझ रही है मेरी जी बात, जी फॉलो जी कर जी रही है? जी जी 14 जी को मल्टीप्लाई किया, अगर 300 यूनिट महीने के बेचे हाँ तो $4200 आपके अकाउंट में आएंगे। इसमें हाँ, से लेकिन उस 42 में से आप पीपीसी माइनस करें। हाँ नहीं, अभी पीपीसी भी माइनस करता हूँ, अभी मैं प्रॉफिट माइनस कर रहा हूँ। तो ठीक है 2700 आपका प्रॉफिट है लेट्स सपोज, तो या $1500 आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट है जो आपको रिटर्न हो जाएगी, वापस आ जाएगी। जब आपने आरओआई निकाला था तो हमारा आरओआई 180% आ रहा था ना। तो यस यस कहने का मकसद है कि ये सारे वो रिटेल मैट्रिक्स या सेल्स यस केपीआईज सब का सब यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, और सारे यहाँ पे प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पर कर रहे होंगे कि हम लोग अपना कॉस्ट रिकवर करेंगे, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट रिकवर करेंगे, और बिल्कुल साथ में प्रॉफिट लेंगे, और उसके अंदर से मार्केटिंग बजट निकालेंगे। जैसे कि हमने किया कि हमने अगर 300 यूनिट सेल किए 20 के ऊपर, तो हमने रेवेन्यू कितना किया, हमने 6000 का रेवेन्यू किया, ठीक है। उसमें से $6 पर प्रोडक्ट अगर अमेजोन ले गया तो 1800 ले गया, तो 6000 में से 1800 निकाल लिए हमने,
तो रह गया $4200। $4200 का हमने हमारे पास अपना फाइनल अमाउंट आ जाएगी। अब इसमें से आप लोग करते क्या है कि अगेन टारगेट क्या होता है? पहला टारगेट ये होता है कि जब आप लॉन्च कर रहे हो, खैर ये अब लोगों ने लॉन्चिंग रैंकिंग की बात कर ली, लेकिन ये कनेक्टेड है। तो ये इसी स्टेज पे, सोर्सिंग की स्टेज पे, आपको सोर्सिंग जब आप प्राइस ले रहे होते हो, इस स्टेज पे समझना और इस स्टेज के ऊपर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये आपने इस स्टेज पे अचीव नहीं किया, अगर वो सोर्सिंग प्राइस आपने अचीव नहीं की, तो फिर आप अपना ये टारगेट्स अचीव नहीं कर पाओगे अपनी लॉन्चिंग रैंकिंग के अंदर, जो अब मैं बोलने लगा हूँ कि पहला टारगेट आपकी लॉन्चिंग रैंकिंग का क्या होता है? पहला टारगेट ये नहीं होता कि आपने प्रॉफिट लेना है, ठीक है? पहला टारगेट ये होता है कि जो आपने कॉस्ट लगाई है वो कॉस्ट आपने रिकवर कर लेनी है और उससे मजीद इन्वेंट्री ले लेनी है, ठीक है? पहला टारगेट अचीव्ड, फर्स्ट टारगेट। कि जब सेकंड, आप नॉर्मल पे बिजनेस शुरू करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि ब्रेक इवन हो जाए और अगर उसके बाद प्रॉफिट हो तो फिर यस एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये फिजिकल वर्ल्ड की बात की, और फिजिकल वर्ल्ड में जो कुछ होता है वही कुछ ऑनलाइन वर्ल्ड में भी होता है कि जो है ना, हम लोगों का पहला टारगेट होता है कि हमने ब्रेक इवन अचीव कर लिया, हमने अपनी कॉस्ट रिकवर कर ली, और फिर क्या नाम है, हम लोगों ने जो भी प्रॉफिट लिया, दैट इज अ गुड थिंग, दैट इज अ प्लस थिंग आफ्टर रनिंग पीपीसी और एडवर्टाइजमेंट, तो दैट इज मतलब कमिंग टू आवर पॉकेट, तो दैट इज ऑलवेज अ गुड थिंग। तो उसके अंदर आप फिर इन्वेस्ट री इन्वेस्ट इन्वेस्ट री इन्वेस्ट इस तरह से आप करते जाते हो। तो दिस इज द होल क्रक्स ऑफ द गेम, एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी समरेटिक वे, ठीक है? तो इसको डिटेल में हम लोग डेफिनेटली अभी स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हो गया। तो ये देखें मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स हैं, आ रहे हैं। वैसे बेस्ट जो हमको लग रहे थे, 100 पीस भी कोई दे रहा है, ठीक है, वेरीफाइड है, 3 साल से है, रेटिंग्स अच्छी है, ठीक है। तो ये हम लोग अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ना कोई 3 4 5 डिफरेंट लोगों को कर लेंगे। वैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि 10 12 लोगों को करें, उनमें से जो बेस्ट आए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आए, हम लोग फिर उसको जो है ना वो ऑर्डर कर देते हैं इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये सप्लायर का प्रोफाइल है, नीचे इस सेक्शन में नजर आ रहा। अच्छा, अब ये जो सप्लायर है ना, ये ट्रेड इंश्योरेंस तो दे रहा है, पर इसकी कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं है जो कि यहाँ पर नजर आ रही होती। तो ये एक न्यू सप्लायर है, काइंड ऑफ यू कैन से अ न्यू सप्लायर है, ठीक है। जैसे अपना सारा प्रोफाइल वगैरह तो किया हुआ है, पर इसकी कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं है, लेकिन ये वेरीफाइड है। तो वेरीफाइड है तो अलीबाबा ने इसको वेरीफाई किया हुआ है, प्लस इसकी ट्रेड इंश्योरेंस भी है। तो इसके साथ ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते, आप काम कर सकते हो, लेकिन ये है कि इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री किसकी है, अब हम लोग दूसरे को देखते हैं। ये देखिए जी, 194 ट्रांजैक्शन इससे की हुई है अभी तक, 9 साल से है ये। 3,20,000 की ट्रांजैक्शन कर चुका है ये। इसका रिस्पांस टाइम बड़ा अच्छा है, लेस देन 9 घंटे के अंदर इसका जवाब आ जाता है। ऑन टाइम डिलीवरी रेट इसका ठीक है, बुरा नहीं है, प्रेफरेबली 90% प्लस होना चाहिए, लेकिन 85.5 है तो दैट्स फाइन, यू कैन टेक अ कोड फ्रॉम दिस सप्लायर, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये बिल्कुल ये आइडियल सप्लायर है। अगर मैं ये कहूँ, अगर ये इसका यहाँ पर 90 हो जाए तो ये 100% आइडियल सप्लायर है। ये वेरीफाइड है, ये ट्रेड इंश्योरेंस है, फिर ये इसके जो है ये डायमंड्स 2 3 कम से कम होने चाहिए। ये इसकी ऑनलाइन परफॉर्मेंस के इंडेक्स को शो करते हैं, अलीबाबा की तरफ से इसकी परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये सप्लायर ऑनलाइन परफॉर्मेंस इंडेक्स है, अलीबाबा एलोकेट करता है, ठीक है। तो 9 साल से है ये ओवरऑल, दिस इज अ गुड सप्लायर। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये ट्रेडिंग कंपनी है, इसलिए तो बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन की हुई है, लाखों डॉलर्स में। 100% ऑन टाइम डिलीवरी रेट है इसका, वेरीफाइड भी है, तो ये भी बहुत अच्छा सप्लायर है। और
इसका ऑन टाइम डिलीवरी भी इसकी कभी ख़राब नहीं गई, बहुत ओवरऑल ये इट्स अ गुड सप्लायर। रिव्यूज़ इसके कम है, लेकिन ये है कि 5 के स्केल में से 5 ही हैं इसका अभी तक स्कोर, तो ये भी अच्छा सप्लायर है, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन RFQ, उसके बारे में आपने सुना होगा। सप्लाई चेन के अंदर हम लोग कोई भी ऑर्डर लेना हो या देना हो तो हम लोग पहले RFQ देते हैं, और RFQ के अगेंस्ट मल्टीपल सप्लायर्स जो हैं वो हमारी हमारी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट अपनी बिडिंग करते हैं, ठीक है। सही। तो अभी हम लोग एक RFQ देते हैं। अब इसको आपने सिंपल यहाँ पर अकाउंट बना लेना है, बहुत इजी है, अवेलेबल आया हुआ है, इट्स वेरी इजी। साइन इन या साइन अप के ऊपर क्लिक करें और अपने ईमेल आईडी दें और आपका अकाउंट बन जाएगा। दैट्स फाइन, दैट्स सो इजी। इसको अच्छा, कॉन्टैक्ट इसके सप्लायर पे जैसे अमेज़न की वेब पे जाकर अपनी लोकेशन को चेंज करते हैं, alibaba.com को तो कुछ नहीं करना है ऐसे? सही सही, ठीक है, और बस तो आपने इसमें शिप टू, मैं जब आप अपना प्राइस ले रहे होते हो ना, तो आपने शिप टू के अंदर USA कर देना है, क्योंकि आप USA को देख रही हो। तो और दूसरा आपने क्या करना है कि आपने करेंसी डॉलर्स कर देनी है, अगर आप अपना US डॉलर के अंदर प्राइस लेना चाह रही हो। नॉर्मली हम लोग USA के अंदर काम कर रहे होते ये हैं, तो हम सॉरी, ये लोग सेंड इंक्वायरी का पेज आपने कहाँ से खोला है? सॉरी, ये सेंड इंक्वायरी का पेज आपने कहाँ से खोला है? ये कॉन्टैक्ट सप्लायर को क्लिक किया था। अच्छा, ओके। दोबारा खोलूं, ये हाँ, मैं तो आई थिंक करता हूँ। ये अच्छा, ये ये मैंने वाला। किया, ओके, ठीक ये किया तो ये आ गया, है, ये ऑटो ओके। पे आ जाता है। जब आप भी करेंगी तो ये इस तरह ही आ जाएगा। तो राइट। अब वो ऑटो आपको उसने अपना जो है ना वो परफॉर्मा दे दिया है, इसको आपने फिल करना है। इसके अंदर फिल हर एक सप्लायर को हम लोगों ने यही इंफॉर्मेशन भेजनी होती है नॉर्मली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं भेजना होता। हम लोग इसको ये MOQ इसने 500 का हुआ है, तो हम लोग 500 ही रहने देते हैं। वैसे आजकल अमेजोन ने 200 की लिमिट लगाई हुई है, तो हम इसको चलो 200 ही कह देते हैं। ये बाद में कहेगा तो हम लोग इसे कहेंगे कि यार हमारी यही रिक्वायरमेंट है। तो राइट। उसका इसका एक RFQ का ना एक बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा फॉर्मेट है, वो मैं आपको भेज दूंगा, बेशक आप वो भेज देना सारों को। मैं बड़ा सिंपल सा लोगों को भेजता होता हूँ, लाइक ऐसे कि तो यहाँ पे हम लोग फिर 600 ही कर देते हैं, क्योंकि 3 का पैक अगर हम लोग करते हैं तो वो 600 पीसेस बन जाएंगे ना। बट हमें कैसे पता कि ये जो MOQ में ये पैकेट को काउंट कर रहे हैं कि इंडिविजुअल पीसेस को? आई थिंक ईच पैकेट इज कंसिडर्ड नॉट पीसेस। हाँ, लेकिन यहाँ भी वो मैं आपको बताता हूँ कि जब हम लोग शिपमेंट क्रिएट करते हैं ना, तो बेसिकली हम लोगों ने सप्लायर से जो शिपमेंट लेनी है ना, ये शिपमेंट हमने लेनी है पैकेट्स में। लेट्स सपोज ये अगर पैकेट में कर रहे हैं तो हम लोगों ने पैकेट्स में, यानी कि ये 3 यूनिट एक पैकेट में पैक होंगे, और उसके ऊपर 2 तरह के लेबल्स होते हैं। एक होता है FNSKU आइटम लेबल, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। FNSKU लगेगा प्रोडक्ट के ऊपर, आइटम लेबल अमेजोन का, ठीक है। और ताकि वो अमेजोन के सिस्टम में स्कैन हो सके। Can you सॉरी, tell me the thing again? Fulfillment network stock unit. स्टॉक कीपिंग यूनिट, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। आपको SKU का तो पता है ना, स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो उसके आगे FN लगा दो, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। तो FNSKU लेबल लगेगा प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि एक पैकेट के ऊपर। और फिर अपना जब वो कार्टन में पैक हो जाएगा, लेट्स सपोज हमने 200 पैक्स लेने हैं, 200 पैक्स एक कार्टन में पैक हो जाएंगे, तो वो कार्टन में पैक होने के बाद उसके ऊपर एक बॉक्स लेबल लगेगा, ताकि जब वो बॉक्स पहुंचे, कार्टन पहुंचे अमेजोन के वेयर हाउस में, तो वो बॉक्स लेबल के अगेंस्ट स्कैन हो जाएगा, बॉक्स की एंट्री हो जाएगी कि जनाब ये बॉक्स रिसीव हो गया। और फिर जब वो खुलेगा तो ईच यूनिट जो है वो FNSKU लेबल के अगेंस्ट स्कैन होता जाएगा और अमेजोन की इन्वेंट्री के अंदर
FBA की Agile. इन्वेंट्री के अंदर वो आता जाएगा। तो इट्स सही। जस्ट लाइक अ कंप्लीट रियल टाइम सप्लाई चेन, नथिंग डिफरेंट। हाँ। जो हमने हम्म। अपना सप्लाई चेन में पढ़ा है बिल्कुल सेम, सब कुछ सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस वैसे ही यहाँ पर हो रही होती है। सही। तो हम लोग इसको सिंपल सी अभी कोड भेज देते हैं, मैं आपको इसका डिटेल फॉर्मेट भेज दूंगा। उसके अंदर हम लोगों ने यही लिखना होता है कि आप कस्टमाइजेशन करते हो, आप लोगो लगाते हो, आप क्या कहते हैं, आपके कार्टन की डायमेंशन क्या है, प्रोडक्ट की डायमेंशंस क्या है, हम्म। आपकी प्राइस, बेस्ट प्राइस क्या है, डिलीवर ड्यूटी हम्म। पेड प्राइस क्या है, इस एड्रेस, इस अमेजोन के एड्रेस के ऊपर हमको डिलीवर ड्यूटी पेड प्राइस दे दो। आपका हम्म। प्रोडक्शन का लीड टाइम क्या है, आपका आपका शिपमेंट का बाय सी का लीड टाइम क्या है, बाय एयर का लीड टाइम क्या है। तो ये सारे सवाल हम लोग करते हैं उससे डिटेल में। जब हम लोग कोड भेजते हैं तो वो फॉरवर्ड मैं आपको शेयर कर दूंगा। बट अभी मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए बिल्कुल बेसिक सा जो है ना वो उनको हाँ। भेज रहा हूँ। ठीक है। अमेजोन के वेयर हाउस का एड्रेस हम लोग डमी ले लेते होते हैं, बाद में जब शिपमेंट बनाते हैं तो फिर एक्चुअल एड्रेस दे देते हैं। सही है। ये हम लोग चाहें तो इनको डिटेल दे सकते हैं, अगर हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता है कि इसका फीचर क्या है, मटेरियल क्या है, डिफरेंट तरह के मटेरियल्स होते हैं। अदरवाइज सही। हम लोग चाहें तो अमेजोन के प्रोडक्ट का लिंक भी उसको दे सकते हैं, या अमेजोन से के डिटेल पेज से हम लोग डिस्क्रिप्शन उठा के उसको अपनी कोड के अंदर दे सकते हैं। सही जैसे है। कि ये हमारा कंपटीटर है, हम्म। लेट्स सपोज बेस्ट कंपटीटर है, ठीक है। हम्म। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये उठा के उसको दे देंगे। साथ में एक दो तस्वीरें निकाल के भी अटैच कर देंगे इस RFQ के साथ। सही। ये हमको ये चीज़ चाहिए, ये पैकेज डायमेंशंस हैं, ये सब कुछ और है। ये हमने सप्लायर की पेज से ही निकाली है ताकि वे आर ऑन द सेम। ठीक है। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो ये हमारा RFQ एक तरह से छोटा सा बन गया, और इसको हम लोग क्वेरी भेज देंगे। अच्छा, अब ये एक सप्लायर को गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये
हम लोग अपलोड कर सकते हैं अलीबाबा के सिस्टम में, ठीक है, ताकि और सप्लायर्स भी हमको इसी चीज़ के हवाले से कांटेक्ट कर लें। तो हम लोग सबमिट आरएफक्यू कर देंगे, तो और लोग भी हमको इसके अगेंस्ट अपनी कोटेशंस वगैरह भेज देंगे। कोई एरर दे रहा है मेरे ख्याल में, कोई ऐसी चीज़ हमने लिख दी है जो उसको पसंद नहीं है। वो कोई डिटेल चली गई है, लिंक वगैरह चला गया, जिसकी वजह से ना वो ये इशू दे रहा है। तो But now it's हमने 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 कोई लिंक नहीं भेजना होता इसके अंदर ना। तो आप जब यहाँ से कॉपी कर रही है ना, तो कोशिश करें कि अपना इसको आप वो कर लें, word पे कर दो, yes. हाँ, वर्ड में कॉपी करके ना फिर वो वहाँ पे पेस्ट करें, ताकि वो लिंकिंग ना जाए। वो लिंकिंग चली जाती है ना, तो वो फिर कहता है कि कोई लिंक्स शेयर हो रहे हैं। तो आप चैट के अंदर, चैट की विंडो में ये कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग फिर बाकी सप्लायर्स को भी इस तरह से कांटेक्ट कर देंगे, ठीक है। So हमने इंडिविजुअल सप्लायर्स को ऐसे ही पूरा सेंड करना है एंड द आइडियल इज कि हम एटलीस्ट 10 सप्लायर्स को कॉन्टैक्ट करें। एग्जैक्टली ये देखें, मैंने ये अब सारों को तीनों सप्लायर्स को भेज दिया। सही। ये मैंने इसको चैट मैसेज में भेज दिया। एक को मैंने आरएफक्यू भेजा प्रॉपर, बाकी को मैंने अपना जो है ना चैट के अंदर भेज दिया। अब ये हमको सही। जो है ना ये हमको रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। ये प्रोडक्ट की कोड देंगे, अपना ब्रोशर शेयर करेंगे, इनसे हम लोग शिपमेंट टाइम डिटेल, इसकी कोटेशन लेंगे, लेके अपना अपना ये सारा, ये देखिए ना अमेजोन का प्रॉपर वेयर हाउस एड्रेस वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। तो ये हम लोग यहाँ से लेके इसको हम लोग फाइनल करते जाएंगे, तो जस्ट लाइक अ जब मैसेंजर है, फेसबुक या वो मैसेंजर। मुझे समझ लग गया। माय क्वेश्चन इज कि वो क्या आपसे आके ये सवाल पूछते हैं इफ यू आर एन एफपीए या आप रजिस्टर्ड हैं वाया, वो हमसे एसन पूछते हैं हमारा, कुछ ऐसा होता है? नहीं नहीं, दे डू नॉट हैव टू आस्क सच क्वेश्चन, क्योंकि दे आर लाइक, आप समझ लो इतवार बाजार है, या कोई बड़ा ओके। बाजार कौन सा है, या बड़े होलसेल मार्केट, कोई आप नाम ले लो, सही 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 शानवी चले गए हो आप, लेट सपोज। तो शानवी में सही इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई होलसेलर है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। राइट तो नो बडी विल आस्क कि भाई आपने करना क्या। एवरीबॉडी विल राइट टेल यू योर एमओक्यू क्वांटिटी, ठीक है, कि भाई मैं राइट इतना बेचता हूँ होलसेल में, या इतना बेचता हूँ मैं मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। फिर आपसे पूछे, आपसे वो नहीं पूछेंगे, बल्कि आपके सवालों का वो जवाब देंगे कि भाई ये मेरी प्राइस है, ये मेरा लीड टाइम है, ये मेरा प्रोडक्शन का टाइम है, ये मेरे प्रोडक्ट की डायमेंशन है, ये मेरे कार्टन की डायमेंशन है, मैं अपना कस्टमाइजेशन करता हूँ प्रोडक्ट पे या मैं नहीं करता हूँ। ये चीज़ों का जवाब जो है ना वो बेसिकली वो देंगे। कस्टमाइजेशन का भी मैं बता देता हूँ। हाँ, ये मैं आपको कह रहा था कि ये रीजनल सेटिंग ये यहाँ से आती है, ठीक है। यहाँ से आपने शिप टू यूएसए कर देना, जिस भी कंट्री में, पाकिस्तान में कोई चीज़ मंगवानी है तो पाकिस्तान में कर देना, जो है ना। पाकिस्तान में और आ गए थे? हाँ जी, क्यों नहीं आती, आती है, ठीक है। आपने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, पाकिस्तान का भी ऑप्शन है, ये देखिए। बट हमने यूएसए का करना है, हाँ, गॉट इट। आपने यूएसए एंड का कर देना, वैसे डिफॉल्ट अपना यूएसए का ही हुआ होता है। तो मैं ओके जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आपने चेंज कर सकते हो आप, ठीक है, जिस भी ओके कंट्री में करना, लैंग्वेज को चेंज सही कर सकते हो, शायद उर्दू नहीं आ रही, बाकी तो आती है काफ़ी सारी। करेंसी को चेंज कर सकते हो, ठीक है, और फिर इसको सेव कर दो, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट गोज। अच्छा, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि हम लोगों को अली बाबा पे क्या फ़ायदा मिलता है, अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट और अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग। दो दो तीन चीज़ें और बता देता हूँ कि इसमें हम लोग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। कि मिसाल के सही। तौर पे ये प्रोडक्ट है, ठीक है, हम्म ये चीज़ है, हम्म और हमारा सप्लायर जो है ना वो ये चीज़ दे रहा है,
इसकी क्वालिटी फार बेटर, इमेज इज क्वाइट बेटर, यू कैन से। ये काफ़ी अच्छी लग रही है। तो आप ये तस्वीरें उनको शेयर कर सकते हो और ये डायमेंशन शेयर कर सकते हो कि ये डायमेंशन है, ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है और ये सारा। तो अगेन इसमें सारी की खापखानी है। वो कस्टमाइजेशन करते हैं, दे मेक एक नंबर प्रोडक्ट, दे मेक 1000 नंबर प्रोडक्ट, मतलब हर तरह के नंबर का प्रोडक्ट वो बनाते हैं। ठीक है, कस्टमाइजेशन हर तरह की कलर्स भी आपको देंगे। आपको कोई स्पेसिफिक कलर चाहिए वो आपको करके देंगे। कस्टमाइजेशन का वो फीस ज़रूर चार्ज करते हैं, थोड़ी फीस आपकी बढ़ जाती है, लेकिन वो करके देंगे आपको कस्टमाइजेशन। फिर कस्टमाइज़ पैकिंग भी करते हैं। उसके अंदर इनकी एमओक्यू है, कस्टमाइज़ लोगो के अंदर वो कहते हैं लोगो लगा के देंगे आपको, आपके ब्रांड का लोगो लगा के देंगे। इसने पता नहीं लगाया कि नहीं लगाया, इसने अपनी पैकिंग के अंदर लगाया होगा। ठीक है? तो हम लोगों को एक बेंचमार्क मिल गया रिटेलर, हमने उसको पकड़ के जो है ना उधेड़ देना है, रिवर्स इंजीनियर कर देना है और उसके प्रोडक्ट की कॉपी हम लोगों ने बना के बेहतर तरीके से लॉन्च हमने करनी है और उसको बीट करके अपना जो है ना हम लोगों ने टॉप पे आ जाना है। तो हाँ, ये इसकी रिक्वायरमेंट है कि जी 1000 पीसेज आप मुझसे लो तो मैं आपको कस्टमाइज लोगो प्रोडक्ट के ऊपर या उसकी पैकिंग के ऊपर आपको लगा के दूंगा आपके अपने ब्रांड का। ठीक है? फिर कस्टमाइज्ड पैकेजिंग का ऑप्शन भी है कि वो आपकी पैकेजिंग को खूबसूरत से खूबसूरत, अच्छे से अच्छा, डिफरेंट तरह से वो आपको करके देगा। ग्राफिक कस्टमाइजेशन की ऑप्शन भी है, वो आपको पैकेजेस डिफरेंट तरह के बना बना के दिखा देगा और आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे देगा। ठीक है? और आप अपना जो है ना उसको उसकी पैकेजिंग को खूबसूरत से खूबसूरत, अच्छा से अच्छा करके जो है ना, इसके अंदर भी हमारा जो होता है कि जो बेंचमार्क होता है ना, वो यही होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसका ये प्रोडक्ट जो है ना, ये ऑर्डर कर लेंगे अमेज़न से। ठीक है? ये ये $12.97 का हम लोग ये मँगवा लेंगे फिज़िकली। ठीक है? और मँगवा लेंगे यूएसए में किसी भी दोस्त यार के पास, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के पास, किसी भी ऑप्शन के ऊपर हम लोग ये प्रोडक्ट मँगवा लेंगे। और मँगवा के उसको उसकी सबसे पहले तो क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग दूर बैठे हुए हैं, चाहें तो पाकिस्तान भी मँगवा सकते हैं, लेकिन वो अगेन टाइम लगेगा। पहले आप उसूलन सही तरीका तो ये है कि आप अपना यूएसए से ये ऑर्डर करके किसी भी वेयरहाउस में ये मँगवाओ। ठीक है? मँगवा के फिर अपने दोस्त को कहो कि वो आपको पाकिस्तान भेज दे। वो आपके एड्रेस पे पहुँचेगा, फेडेक्स होगा तो मतलब वैसे तो 7-8-10 दिनों में पहुँच जाता है, $50 लगेंगे। $50 इस चीज़ के लगेंगे, $50 लगेंगे यहाँ से सैंपल मंगवाने में, चाइना से। ठीक है? ये फ्री सैंपल देते हैं। ये $20 का अगर सैंपल है, वो कहते हैं नॉर्मली ये फ्री देते हैं। जब आप इनसे नेगोशिएट करते हो ना, सैंपल फ्री होता है, लेकिन शिपमेंट चार्जेस ले लेते हैं $50 और उसका भी कहते हैं कि जो है ना वो आपको रीइम्बर्स कर देंगे जब आप अपना जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे। ठीक है? तो कहने का मकसद है कि $50 आप यहाँ से सोचो कि आपने सैंपल मंगवाया अपने पास कराची, ठीक है? आपने अमेज़न से मंगवाया, $50 आप यहाँ से लगाओ, तो $100 की आपकी ये कॉस्ट लग जाएगी। जब आपके पास सैंपल भी पहुँचेंगे अप्रॉक्सिमेटली, ये भी 15-20 दिनों में पहुँचेगा सैंपल। ठीक है? ये भी कोई 15-20 दिन लग ही जाएँगे। तो सैंपल पहुँचेगा, फिर आप दोनों सैंपल्स को आपस में कंपेयर करोगे। ठीक है? और अपना जो है ना अपने सप्लायर को बताओगे कि जो है ना मेरा सैंपल ये है, इसकी डायमेंशन ये है, इसकी पैकेजिंग ये है, ये सारा कुछ है, मुझे इस तरह का लोगो चाहिए, ये सारा खप-खाना करोगे आप। तो एक तरीका, सही तरीका तो ये है। ठीक है? जो हम लोग कर लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपीरियंस, हम क्या करते हैं कि यार ये सारे स्टैट्स वगैरह देख लिए, हमने क्या किया कि एक प्रोडक्ट का सैंपल मंगवा लिया वहीं पर और वहीं से दोस्त से कहा कि भाई तस्वीरें भेज दो, वीडियो भेज दो। ठीक है? और अपना जो है ना इधर से चाइना वाले सप्लायर को भी कहा कि तस्वीरें भेज दो, वीडियो भेज दो। दोनों को आपस में कंपेयर किया, उसमें हमारा मकसद ये होता है कि जो अमेज़न पे रिटेल हो रहा है प्रोडक्ट, हम उसके क्लोज़ेस्ट से क्लोज़ेस्ट चले जाएँ। अपने सप्लायर को टारगेट देते हैं उस प्रोडक्ट का वीडियो और पिक्स भेज के। वैसे तो आप चाहो तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जो अमेज़न का कंपैरेटर का प्रोडक्ट है वो एज़ इट इज़ आप उठा के जो है ना अपने सप्लायर को भेज दो कि भाईजान मुझे तो ये सेम चाहिए, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं चाहिए।
फर्क नहीं ठीक है। बताएं, तो वो फिर हम कस्टमाइजेशन और सारी चीज़ों को कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली तो मैं वही आपको ये इस वाले से चीज बता रहा था कि कस्टमाइजेशन के अंदर कैसे आप अपने अपने सप्लायर के साथ तो ये करके देंगे। आप सिर्फ इनके एमओ क्यू को मीट करोगे तो हम्म, ये आपको हर तरह की कस्टमाइजेशन आपको करके देंगे, आपके साथ खपेंगे, आपको सारी चीजें ये करके देंगे। दे आर सिटिंग हियर फॉर दिस थिंग। ठीक है। सही। तो दिस इज हाउ यू यू डू इट। ठीक है। और अच्छा अब भी मैं आपको बताऊंगा कि एफबीए कैलकुलेटर से हम लोगों ने मार्जिन कैसे चेक कर रहे हैं जो मैंने आपको मैन्युअली किया। फिर मैं आपको पेटेंट और ट्रेडमार्क का भी बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब आई एम सॉरी बट वी हैव टू स्टॉप द कॉल हियर, एंड मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है द नेक्स्ट स्टॉप, बिकॉज अब जो है वो 7 बजे से आई हैव सम गेस्ट कमिंग ओवर, तो आई ओके केप्ट द मार्जिन के मुझे जो है वो ऐसे 5 से 6:30 तक का मुझे रखना है। तो ठीक है। अब मैं ये करती हूँ कि देखिए मुझे जो है ना ये पूरे सेशन का एक थोरो आइडिया आपसे मिल गया है। अब मैं नोट्स को फॉलो करती हूँ, रीड करती ठीक हूँ है। मैं सही से, आपकी वीडियो देखती हूँ, एंड उसके बाद फिर मैं आपसे नेक्स्ट स्टेप पे एक सेशन का मैं आपसे रिक्वेस्ट और करूँगी कि वहाँ से फिर हम आगे बढ़ें, जिसमें आपने कहा ना कि परफेक्ट हो पेटेंट्स गया। को चेक करूँ। ठीक है, परफेक्ट हो गया। डन। मेरी ताकि तरफ से हम आपको, लोग मैं कह रहा हूँ मेरी तरफ से आपको टारगेट्स हैं, मैं आपको टारगेट्स दे देता हूँ वो भी आप लिख लें। कि बताएं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि ये कर लो तो हम्म, आप इसके टॉप 3 कंपेटिटर्स ढूंढें। ठीक है। आपने मुझे हम्म, बताना है कि शोएब साहब ये 3 मेरे बेस्ट कंपेटिटर्स हैं और ये मैंने हम्म, इसलिए चूज किए हैं अमेजोन पे। ठीक है। ये ठीक है, आपका टारगेट है। आपने मुझे 3 कंपेटिटर जैसे मैंने निकाले हैं, आपने मुझे हम्म, बताना है कि ये शोएब साहब ये 3 कंपेटिटर्स हैं मेरे बेस्ट 3 ठीक, और ये 3 मेरे बेस्ट सप्लायर्स हैं और इस बुनियाद पे ये मेरे बेस्ट सप्लायर हैं। ये आपका एक टारगेट है। फिर उन 3 में से आप कहोगे कि ये एक जो है ना ये मेरा हम्म, बेस्ट सप्लायर है और ये मेरा एक बेस्ट कंपटीटर है। तो ये सही है, आप अपना टारगेट सेट कर लो कि ये आप मुझे एक प्रोडक्ट का बताओ ठीक नेक्स्ट है। हमारी मीटिंग तक। और अच्छा, आप ज़रा व्हाट्सएप चेक करिएगा, मैंने आपको वो प्रोडक्ट का नाम भेजा है, जिसका मैं आपको बता रही थी कि ये भी एक प्रोडक्ट है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं। मुझे तो मुझे बोल दे, मैं फौरन लिख लेता हूँ। रग स्लिप, नॉन स्लिप रग ग्रिपर। ग्रिपर जी से। यस यू। लुक्स लाइक अ गुड थिंग। बस इसमें डिजाइन वेरिएशंस का इशू होगा कि आप देख रही हैं ना कि हर कोई बंदे का, ट्रायंगल हाँ हर बंदे का डिजाइन कलर जो है ना वो फर्क है। तो दिस कुड बी, और इवन साइज में भी फर्क है। हाँ तो अगेन अब इसके अंदर चॉइस आ गई है ना। चीज तो एक हाँ, ही है, चीज एक है, हाँ, बट क्या नाम है इसके अंदर डिजाइन है और बहुत अच्छे इसके अंदर बिक रहे वेरिएंस बहुत हैं। इसको अभी है। मैं अभी चेक कर लेता हूँ और सबके ही बहुत मीडियम अच्छे साइज बिक रहे में। हैं। बस। ठीक है। ये सारे ही बहुत अच्छे BSRs है। तो इसके अंदर हो सकता है कंपटीशन हो, मैं अभी चेक करता हूँ। ये बहुत लॉन्ग टेल कीवर्ड है। इसका सर्च वॉल्यूम आपने देखा था? जी, मैंने इसका आपको एक्सरे भेजा था, हाँ तो सही उस है, पर ये आपने सर्च कहा था कि सर्च इसको वॉल्यूम तो आप जो ठीक है, है। हाँ, इसको आपने कहा था कि हम इसको पार्क कर सकते हैं, बट जो अभी आपने मुझे असाइनमेंट दिया है ना कि 3 बेस्ट कंपेटिटर्स, 3 बेस्ट हम्म, सप्लायर्स, तो वो मैं इस प्रोडक्ट को माइंड में रखते हुए वर्किंग करूंगी। बिल्कुल ठीक है, एंड आप देन आई इसको करें। शेयर द आइडिया विद यू। इसको करें आप। अच्छा, और दूसरा ये कि अब आपने मुझे कहा ना कि प्रोडक्ट को हम यूएस से मंगा लें या शिप टू पाकिस्तान कर लें टू गेट एन आइडिया एंड द फील, एंड देन सप्लायर से भी सैंपल ले लें, कंपेयर करें, एग्जैक्टली। कस्टमाइजेशन को माइंड में रखें, ये सब मुझे समझ में आ गया। बट इफ आई हैव अ कॉन्टैक्ट इन यूएसए which can हम्म, actually help me understand the product, तो मैं अपनी शिपिंग कॉस्ट बचा सकती हूँ पाकिस्तान आने की, मैं उसको बोलूँगी तुम बताओ फील कैसी है ये वो। एग्जैक्टली। एंड एग्जैक्टली। तो ये भी हो सकता, तो इट ऑल डिपेंड्स कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए बस वो मिल जाए, ताकि मैं जो अपना सप्लायर है उससे वो मांग सकूं कि मुझे क्या चाहिए। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। बिल्कुल आपका जी। सोर्स हो सकता है, इवन आपका चाइना में भी जब आप काम करोगे
तो आपको पता लगेगा साल बाद 2 साल बाद आपके अपने सोर्सेज चाइना में भी बन जाएंगे। बन जाएंगे, आपके सप्लायर्स ही आपको ऑफर कर देंगे कि भाई कोई मसला नहीं है, अपना जो है ना मैं आपको आप डिफरेंट लोगों के प्रोडक्ट्स मेरे पास मंगवा लें, मैं आपको उनकी तस्वीरें वगैरह सारा कुछ भेज दूंगा। आपकी रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग हो जाती है हो कि जाएगी, आपके सोर्सेज वहीं पर डेवलप हो जाते हैं। बन जाएगा। तो हाँ एग्जैक्टली ये बिल्कुल ठीक है, इट्स परफेक्ट प्रोडक्ट। बट इसमें मैंने आपको बता दिया कि एक तो रिव्यूज का कंपटीशन का मसला है, कंपटीशन ज्यादा यस। हाई है, और डिजाइन का मसला है कि कौन सा डिजाइन आप बेचेंगे, अपना ये डिटरमिन नहीं आप कर सकते, क्योंकि जो है ना हर एक का डिजाइन का फर्क है, एवरी यस। डिजाइन इज अ डिफरेंट। ठीक है, तो ये इशू डेफिनेटली है इसमें। तो लेकिन देखें आप इस गैप को कैसे नैरो डाउन कर सकती हैं, एनॉमलिटीज आप कैसे ढूंढ सकती हैं कि जो है ना ये श्वेत वाले साहब सारे प्रोडक्ट। ये डिजाइन जो हाँ, है ना, लेट्स सपोज मैं ऐसे ही सपोज कर रहा हूँ कि ये डिजाइन हाँ, दो बंदे बेच रहे हैं एक ही तरह की चीज, ये देखें। बेच रहे हैं, तो हाँ। अपना जो है ना ये देखें, ये दोनों ही अगर अच्छा बेच रहे हैं, एक 4,55,000 की कर रहा है सेल, और दूसरा भी इतनी 5 तरह की कर रहा है, और क्या दोनों हम्म, सेम है? हम्म। क्या दोनों सेम तो नहीं नहीं, है? अलग। हाँ, दोनों सेम है। एक नीचे दोनों, भी हाँ दोनों गोरिल्ला एक ही बंदे हैं, मतलब। दोनों एक ही, यस। हाँ दोनों एक ही बट बंदे हैं। ठीक है ना। बट और वो एक उसकी प्रॉब्ली स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग है, एक उसकी ऑर्गेनिक लिस्टिंग है। तो सही है, तो बेसिकली वो स्पॉन्सर वाले। आप, हाँ बट अभी जो मैंने वो असाइनमेंट करना है उसके लिए तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट एन आइडिया करें फील का। एंड करें करें, मैं ये करती हूँ कि इन द मीन टाइम मैं थोड़े से और प्रोडक्ट्स भी हंट करती हूँ, इनफैक्ट थोड़े बिल्कुल से क्या ठीक है, कीप ऑन हंटिंग, ताकि बिल्कुल सही है, हमें नई चीज़ कुछ मिलती जाए और हम देखें कि इस वाली प्रोडक्ट के साथ तो फॉर श्योर हमें प्रोसीड होना है। बिल्कुल ठीक क्योंकि है। अब मेरा, जब आप अब मुझे ये बोलते हैं ना कि दिस इज एन अप्रूव प्रोडक्ट, तो मुझे थोड़ा सा थोड़ी मोटिवेशन आती है कि हाँ भाई बिल्कुल कुछ तो सही है, ढूंढा। बिल्कुल सही है। अच्छा मदिया, आपने एक इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है, हमारी बताइए। कोशिश होगी कि हम लोग अब अनकरीबी कल या परसों के अंदर ही ना एक सेशन और कर लें, ठीक वरना है। मैं तो आज ही आपको लाजमी ये बताता, पेटेंट, ट्रेडमार्क, और हम्म। अपना जो है ना क्या कहते हैं एफबीए कैलकुलेटर से मार्जिन कैसे निकालना है। अच्छा एफबीए बस कैलकुलेटर आप का इसको हम तो आप छोटा, इसको कल का सेशन मेरा लॉक कर देना, टुमारो इज मंडे। ठीक है, एंड ठीक है, आप 10 बजे कर, हाँ 10 बजे कर लें एक सेशन। चलें कर लेते हैं। एक मिनट में एक्चुअली आपको ना, अच्छा है कि अभी हमारा जो है ना वो जैसे जिसको कहते हैं ना एक फ्लो में चलता रहे, ब्रेक हाँ नहीं आए तो मेरे लिए भी सही है। और इफ़ यू आस्क मी, मेरी इंटेंशन है कि मैं अब शुरू कर दूँ अमेज़न के ऊपर काम, बिल्कुल मतलब सही है, काम से मतलब कि हम सोर्स करें, हम प्रोडक्ट को लॉन्च करें और हम उसकी सेलिंग शुरू कर दें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये देखें आप, हुँ। ये मैं एफबीए सही है। कैलकुलेटर से आपको ना वही चीज करके बता रहा हूँ जो अभी हम लोग मैन्युअली कर चलें, रहे थे। आई एम सॉरी, इसको हमें स्टॉप करना होगा क्योंकि मैं जो है ना वो थोड़ा-सा अब जल्दबाज़ी में हूँ। मुझे 10 मिनट के अंदर चीज़ें थोड़ी वाइंड अप करके रेडी होना है। तो चलें आई एम ठीक है, सॉरी। हाँ, परफेक्ट, ओके आप मुझे इसका कल का 10 बजे का, जैसे मैंने आपको आज टाइम पे मैसेज किया, टुमारो ऑल्सो डन, आई विल सेंड यू द रिमाइंडर कि आप मुझे लिंक सेंड करें। हम इसको यहीं से पिक करेंगे, मैंने नोट कर लिया। डन, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड एफपीएल कैलकुलेटर, ठीक है? डन हो गया, ओके, एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आते जाते हुए, यानी ड्यूरिंग आई एम ट्रैवलिंग एंड ऑल, तो मैं आपके नोट्स को रिव्यू करूं परफेक्ट, कि उसके अंदर जो है वो क्या लिखा हुआ है, एंड आई शुड कम अप विद सम क्वेश्चंस फ्रॉम द नोट्स। ठीक है, तो ठीक है, ये मेरा टारगेट है कल तक ठीक का। है, बट परफेक्ट, 10 PM ओके, इंशाल्लाह। ठीक ओके, है, ओके, ओके, टेक चलो, केयर, सी थैंक यू, यू, थैंक यू जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।